खड़गे पर जमीन कब्जे का आरोप। वक्त पर बुरे फंसे कांग्रेस अध्यक्ष। खड़गे ने कर दी इस्तीफे की पेशकश। संसद में धनखड़ सोनिया हुए हैरान। कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है। ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं। मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। एंड इफ इट इज प्रूव्ड आई विल रिजाइन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परमीश। राज्यसभा में वक्फ की जमीनों पर कब्जे के आरोप को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आमने सामने हैं। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। 2 अप्रैल को लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया, जिसे लेकर 3 अप्रैल को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही बवाल काटना विपक्ष ने शुरू कर दिया। वहीं इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस्तीफे की पेशकश भी उन्होंने कर दी। जब खड़गे इस्तीफा देने की बात कर रहे थे तो राज्यसभा में बगल की सीट पर बैठी सोनिया गांधी भी हैरान रह गई। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के चेहरे का रंग भी उड़ गया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको वो दिखाते हैं कि कैसे खड़गे ने सदन में जमकर बवाल काटा। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ये याद रखो, डराने से मैं डरने वाला नहीं है वो। तो सुना आपने खड़गे साहब किस तरह देश और संसद को गुमराह करने की जुगत लगा रहे हैं। उनके तेवरों से साफ है कि वो इस मामले को ज्यादा तूल देने में जुटे हैं, जिससे वक्फ बिल पर जो चर्चा है उसमें रुकावट आए। चलिए अब वो भी जान लेते हैं जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतना भड़के हुए हैं। दरअसल वक्फ बिल को लेकर संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई, जिसमें बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों की धज्जियां उड़ा दी। वक्फ पर बुरी तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो गई। वक्फ पर बीजेपी का साफ कहना है कि ये बिल गरीब और मुस्लिम समुदाय के हित में काम करेगा। वहीं विपक्ष ने इसे जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने और अपने फायदे के लिए वक्फ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप बीजेपी पर लगाया। वहीं वक्फ बिल की चर्चा में शामिल होते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वक्फ को बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं की पोल पट्टी खोलकर रख दी कि इन लोगों ने किस तरह वक्फ के जमीनों पर कब्जा कर रखा है और भ्रष्टाचार का पूरा गोरख धंधा चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जिस पर कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिर्ची लगी है। आखिरकार कांग्रेस ने अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए। ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर, मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसके साथ ही कर्नाटक में वक्फ की जमीन कब्जाने के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से खेतों की जमीन हो या फिर मंदिर की जमीन हो, सभी पर वक्फ अपना कब्जा जता रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने ये ध्यान खींचा और अनुराग ठाकुर ने खड़गे को भी आड़े हाथों लिया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहाँ कह दिया जाता था कि ये वक्फ की जमीन है, वो जमीन वक्फ की हो जाती थी, लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि ना खाता ना बही, जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। ये विधेयक एक उम्मीद है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ये साफ संदेश है कि नरेंद्र मोदी के राज में देश का कानून ही चलेगा। यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं है। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा और ये देश संविधान से ही चलेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि हम इस विधेयक के जरिए एक समानांतर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जो दशकों से
अनियंत्रित रूप से अस्तित्व में। यह सिर्फ कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है कि देश में सिर्फ एक ही कानून चलेगा, भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड का मकसद मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपदा जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट करना था, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपारदर्शी यानी कि कोई भी पारदर्शिता नहीं रखी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीतिक संरक्षण देते हुए एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पर इसको अपने वोट बैंक का एटीएम बना दिया। देश ने 1947 में एक बंटवारा देखा, आज फिर से हम जमीन जिहाद के नाम पर बंटवारा नहीं होने देंगे। अनुराग ठाकुर ने आगे जो कहा उससे तो संसद में मौजूद सभी विपक्षी नेताओं की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कानून को ऐसा बना दिया गया था जिसमें कहीं भी चुनौती देने का हक भी नजर नहीं आ रहा था, ना कोई ऑडिट, ना कोई निरीक्षण, बस शहर दर शहर, गली दर गली एक के बाद एक जमीन पर कब्जा करने का काम किया गया। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, ये एक नर्म विभाजन की तरफ ले जाने का काम था। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानून में बदलाव किया है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की भलाई हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि यह विधेयक कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करेगा। उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर भी बात की जिसमें मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाया गया। इसके अलावा मोदी सरकार में CAA कानून बनाया गया जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वक्फ की जमीन में घोटाले का आरोप लगाया जिसमें कर्नाटक में कांग्रेस के कई नेताओं का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन थी वो अब धक्के खा रहे हैं और वक्फ के नाम पर कई लोगों की जमीन छीनी गई। लालू यादव ने भी आरोप लगाया था कि पटना के डाक बंगले की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प ली थी। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर किसी को इंसाफ मिल रहा है तो इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं। मैंने 1 इंच आज तक किसी की नहीं ली, मेरी भावनाओं को आहत किया गया है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर से इस्तीफा देने की मांग भी की। उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाए अगर वो आरोप साबित नहीं कर पाते हैं तो वो इस्तीफा दे दें और अगर मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। खड़गे ने यह भी कहा कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और इसके अलावा भी खड़गे यहाँ पर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल राज्यसभा में नजर आए और उनके जो तेवर थे वो तेवर कहीं विपक्ष पर ही भारी ना पड़ जाए। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं क्या कुछ कहा खड़गे ने। अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी, चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ये याद रखो, डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगाते हो और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए नहीं तो हाँ। अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, one second on जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please sir, you have made your points. No, this is very. I appreciate. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him,
The leader of the house should apologize. This is my demand. One second. तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को एक खुला चैलेंज भी दिया। खड़गे ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो साबित करें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना वो इस्तीफा दे दें। यानी ये मामला अभी और ज्यादा तूल पकड़ने वाला है। ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। खड़गे और अनुराग ठाकुर के बीच छिड़े ये जो जंग है उसका अंत कैसे होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्फ को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। और इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।